नमस्कार, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज मैं इस समय मौजूद हूं श्याम विहार, नई दिल्ली। उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल द्वारा आयोजित भव्य रामलीला का 7वां दिन। इस समय रामलीला चल रही है, आप सीधे लाइव देख रहे हैं। और आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड के लिए एक बड़ी मिसाल थी। काला दिवस के रूप में मनाया गया। जंतर मंतर पर बहुत सारे लोग वहां पर जंतर मंतर पर पहुंच गए थे, लेकिन उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल रामलीला की वजह से कुछ कारणों से वहां पर नहीं जा पाया, जिसकी वजह से इसी ग्राउंड पर इस काला दिवस को मनाया गया। थोड़ी देर पहले यहां पर रिबन हाथ में काला दिवस के रूप में, एक प्रतीक के रूप में बांधे हुए हैं सभी लोगों ने। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अंकिता भंडारी के, जो बार बार हम कह रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर देश और विदेश तक जो जिस तरह से लोगों का हुजूम बड़ा हुआ है, लोगों में आक्रोश है, उसको देखते हुए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे भी उनकी राय लेंगे। और सबसे पहले हेडलाइन से कहेंगे आज की जो सबसे बड़ी बात उत्तराखंड से जो खबर आई है, जो ताज़ा खबर है, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए देने की सहायता की है, लेकिन परिवार ने उसको नकार दिया है। परिवार ने कहा कि इस तरह की कोई खबर नहीं है कि 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर है, उन्होंने कहा है कि इस मामले की SIT से जांच की जा रही है और निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी और मामले की संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिन लोगों ने इतना घिनौना कार्य किया है, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पीड़ित परिवार के लिए जो संभव होगा जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाएगा। और जो इससे बड़ी खबर है, जो पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 5 बातें उन्होंने रखी हुई है। उन्होंने कहा कि परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी जाए, अंकिता के नाम पर गांव मल्ली से और बरमुंडी तक सड़क का निर्माण किया जाए, अंकिता के नाम पर सार्वजनिक जगहों पर एक स्मारक बनाया जाए, परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वहां उसके नाम से आदर्श विद्यालय खोला जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अंकिता के नाम पर पुरस्कार हो और पुलकितारी के भाई और पिता को जांच पूरी होने तक पुलिस कस्टडी में रखा जाए। ये उनकी तरफ से ये गुहार लगा रही है प्रशासन के लिए। और उसके बाद बेटी के गुनाहगारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में इस मामले को ले जाकर 30 दिन के भीतर उनको फांसी पर लटकाया जाए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के पूर्व अध्यक्ष RS पटवाल साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के अध्यक्ष हरदीप कंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के महासचिव दिनेश रावत जी हमारे साथ। आप सभी लोगों का स्वागत है। दिनेश जी, रामलीला चल रही है, आप सब कुछ देख रहे हैं। मैं अभी 2 घंटे हो चुके हैं रामलीला को होते हुए। आप यहाँ मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोगों में एक आक्रोश है, उत्तराखंड से लेकर शहरों तक यानी कि विदेशों तक जहाँ जहाँ भी उत्तराखंडी लोग रह रहे हैं, कितना आक्रोश लोगों में अंकिता भंडारी को लेकर है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड में शहीद हुए रामपुर तिराहे पर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और अंकिता भंडारी को भी पूरी अपनी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। आक्रोश तो सब में है और आक्रोश होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कृत्य हमारी देवभूमि हुआ वह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। और आज हमने अपनी बाहों पे काली पट्टी बांध के हमने भी उसका विरोध किया है। और हम अपनी धामी सरकार से चाहते हैं कि वो जितने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और कम से कम फांसी से कम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक के अंदर जो है इस मामलों को लिया जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों को ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी जो एक नजीर बनेगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, क्या ये इस बात पर कोई दम लगती है आपको? ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। जब तक उनको फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम कैसे विश्वास करें। जिस दिन उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा तब हमें लगेगा कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला है। और हम सारे उत्तराखंडवासी सरकार से यही अपील करते हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो अंकिता भंडारी को न्याय मिले और यही हमारी उनसे मांग भी है।
जंतर मंतर पर जो है आज लोगों का हुजूम बढ़ा था, बहुत सारे संस्थाएं के लोग गए थे, लेकिन आपको भी जाना था, किन कारणों से आप वहाँ नहीं जा पाए? कारण तो कई है जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। एक तो हमारी यहाँ पर रामलीला चल रही है जिसका हमें पूरा उसकी देख रेख भी हमें करनी है। तो हमने ये निश्चय किया कि अगर हम जंतर मंतर पर नहीं जा पाएंगे तो आज ही अपने रामलीला के मंच से ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी संस्था अंकिता भंडारी के साथ है, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, भविष्य में अगर कुछ इस तरह की और धरना प्रदर्शन होंगे तो हम उसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे। आज के लिए हम जितने भी साथी हमारे जंतर मंतर पे गए थे उनसे तो क्षमा मांगते हैं, हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन हमने अपना विरोध आज इस मंच से दर्ज कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे फिर से बात करेंगे। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के अध्यक्ष हरदीप कंडारी जी। कंडारी जी, आज सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जंतर मंतर जाना था, आज सुबह आपने बोला भी था, लेकिन किन कारणों से आपको नहीं जा पाए? क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं वहां पर पहुंची हुई थी। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो जोशी जी, जाना तो हमको था वहाँ पे, और मैंने मैसेज भी किया था, लेकिन जैसे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पहली बार रामलीला कर रहे हैं और हम यहाँ पे बहुत काम होते हैं स्टेज का, इसलिए हम नहीं जा सके। लेकिन मैंने और मेरी संस्था ने पूरी ये बात कही कि हम अपनी रामलीला मंच से बहन अंकिता के लिए हम अपने विरोध करेंगे, और मेरे सारे कार्यकर्ता जो है काली पट्टी पहन के इस टाइम जाके हमने यहाँ पे अनाउंस भी कराया कि हम किसी कारणवश जंतर मंतर पे नहीं जा सके। उसके लिए मैं सभी भाइयों से जो संस्थाओं पर गई अपने उत्तराखंड वासियों से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि जहाँ पे बहन अंकिता के लिए न्याय की बात आएगी, मेरी संस्था उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल हमेशा आगे रहेगी, और जो काम हमें दिया जाएगा, जो जिसके लिए जहाँ भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मैं और मेरी संस्था पूरी तरह से वहाँ जाएगी। और यहाँ पे रामलीला के लिए जैसे आप पता है कि बहुत काम करने होते हैं, मैं खुद जा रहा था कि मैं अकेले जाने के लिए तैयार था वहाँ पे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक दो आदमी जाने से क्या होता है। हम अभी भी यहाँ पे उन बहन के प्रति हम पूरी तरह समर्पित हैं, और उसके लिए हम जब तक उन दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है, हमारी संस्था उनका पुरजोर विरोध करती रहेगी। और मैं उत्तराखंड में अपनी धार्मिक सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जैसे वो गए थे अंकिता बहन अंकिता के गाँव गए थे और बोला था कि 25 लाख रुपये उनको आर्थिक सहायता दी गई। आदमी चला जाता, लेकिन 25 लाख रुपये कुछ नहीं होते। और मैंने ये सुना है कि उन्होंने उस परिवार वालों ने भी वो 25 लाख रुपये नकार दिए, जो कि उन्होंने ठीक किया, क्योंकि जिस तरह की हमने तो बहन के साथ की है उसके लिए 25 लाख कुछ मायने रखते। हमारी सोच ये है कि इस केस को यदि पुलिस सॉल्व नहीं कर सकती है तो CBI को सौंपा जाए, SIT को सौंपा जाए, और फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाया जाए, और जल्द से जल्द जितने भी दरिंदे हैं उनको फांसी भी लगना देखना चाहते हैं। जब तक उनको सज़ा नहीं होती, मैं नहीं मान सकती कि हमारी धार्मिक सरकार ने कुछ किया। और मैं धार्मिक सरकार अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कृपया इस बात को संज्ञान लें। हमारी पहाड़ में हमारी बहु बेटियों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उस पर अंकुश लगाने की कृपा करें, और अपने जो पूरा आपका लॉ एंड कानून है उसको दुरुस्त करें। कहा गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से कि फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी इस केस को लिया जाएगा, और दोषियों को पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के उन्होंने भी ये कहा था कि उन्होंने कहा है कि जो फास्ट ट्रैक के अंदर अगर बेटी को अगर न्याय देना है, अंकिता को अगर न्याय देना है, तो 30 दिन के अंदर दोषियों को फांसी दी जाए, सजा या मौत होनी चाहिए। तो इसमें कितना दम लगता है? क्या 30 दिन के अंदर ये संभव हो सकता है? जोशी जी, जो बोलने वाली बात है, जैसे हम देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि इसको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में दे दिया जाए, लेकिन देने के बाद ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतने दिन बीत गए, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि इसको फास्ट ट्रैक में दे दिया गया है। ये खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो आप कहते हो उस बात को प्रैक्टिकल रूप से धरातल पे आपको लाना चाहिए, ताकि पूरी उत्तराखंड समाज को ये पता चले कि हाँ भाई हमारी सरकार ने कुछ किया है, और हमारी जो सरकार है अपनी उत्तराखंड की माँ बहन बेटी के प्रति कुछ समर्पित है, कुछ करेगी। सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रशासन पर, पुलिस विभाग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि राजस्व विभाग को ये सौंपा गया, राजस्व विभाग में जो कि वहाँ पर पटवारी आते हैं, और जो पुलिस को इस मामले पर जो है बाहर रखा गया था। जब अंकिता के फादर, उनके पिताजी राजस्व पटवारी के पास गए थे, पटवारी ने साफ इस केस को उसमें FIR दर्ज करने से मना कर दिया था, जिससे वो सस्पेंड भी हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इतनी जल्दी, जो कि उनको अभी पुलकित जो आर्य है उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है, क्या 3 दिन की? और पूर्व DGP ने यह कहा कि 3 दिन की जो रिमांड है बहुत कम है, कम से कम 15 दिन की रिमांड होनी चाहिए थी। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है।
रिमांड का मतलब क्या होता है कि उससे अपना गुनाह कबूल करवाना और पूरी बात को पता चले। 3 दिन में क्या होता है, 3 दिन तो जैसे वो पुलकित आ रहा है, वो जाने माने पार्टी के बेटे नेता के बेटे हैं, तो यहाँ पे प्रशासन की बड़ी ढील है कि उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से कुछ सहूलियतें बचाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत काम है और ये होना नहीं चाहिए। दोषी चाहे कोई वो किसी भी पार्टी को, दोषी तो दोषी है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और रिमांड 14 दिन की जरूर होनी चाहिए। 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला। अब बाकी रही पुलिस की बात, जैसे कि वहाँ पे हमारे पटवारी जी उन्हें संज्ञान लिया और इससे मुझे लगता है कुछ हमारे पटवारी की भी कुछ मिली भगत लग रही, नहीं तो केस करने के बाद उन्हें FIR लॉन्च करने से मना कर दिया और तुरंत छुट्टी पे चला गया। क्यों चला गया भाई छुट्टी पे? वो कि हमारी पुलिस कहाँ की वहाँ पे? इतने दिनों से वहाँ काम चल रहा था, लोगों ने कुछ सुना ही होगा कि पहली बात तो जो उनका रिजॉर्ट बना हुआ है वो बिल्कुल अवैध तरीके से बना हुआ है, ना उनके पास किसी की परमिशन है ना किसी की परमिशन है। इतनी बड़ा रिजॉर्ट बन गया, किसी अधिकारी को संज्ञान नहीं है। यहीं पे सवाल उठता है कि हमारे प्रशासन कहाँ तक मौन और सुस्त पड़ा हुआ है। देखिए, लोगों में रामलीला के साथ साथ यहाँ पर आक्रोश है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की बात हमने सुनी और लोगों में जिस तरह से रामलीला देख रहे हैं लोग, रामलीला देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उसी तरह से अंकिता भंडारी के लिए भी लोगों की ये राय है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में ये मामला जाए और कम से कम अगर उसकी आत्मा को शांति देना है तो कम से कम 30 दिन के अंदर दरिंदों को फांसी दी जाए। और इसी बात पर हमारे साथ यहाँ पर पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल के RS पटवाल साहब हैं। पटवाल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता की बात है, बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और आज 2 अक्टूबर है। आप उत्तराखंड जब अलग होने के लिए हमारे उत्तराखंड से बहुत सारे लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ राजघाट पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे, शांति प्रदर्शन के लिए, लेकिन उनके ऊपर एक जाति हमला होता है जो कि रामपुर तिराहा हमला है। उसी के नाम से अभी भी हमारे जिन कागज़ों में, हमारे किताबों में ये छपी हुई बात है। तो आप कितना मानते हैं, कितना दुर्भाग्य है? सबसे पहले तो जोशी जी, देवभूमि उजाला, ये आपका हमारे उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल की टीम बहुत बहुत आभार। आप हमारे को सहयोग के रूप में, आप मीडिया पार्टनर के रूप में हमें हमारी मंचन को कवरेज कर रहे हो और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आप पुरजोर कोशिश आपकी जारी है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से या अन्य सामाजिक लोगों के माध्यम से आपका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम भी इस चीज़ का जो जघन्य कांड अंकिता भंडारी के साथ हुआ है वो देवभूमि उत्तराखंड जैसे इलाके में, तो ये जघन्य कांड, इसकी हम पुरजोर भर्त्सना करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि चारों तरफ से जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ा है, लोग कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैंने देखा उत्तराखंड के जहां गली गली हो, चाहे शहर एरिया हो, चाहे पहाड़ी एरिया हो, जहां कहीं भी लोगों को मौका मिल रहा है, लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से ये पारदर्शी सरकार की तरफ से नहीं किया जाए तो तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पहली बात तो जो देवभूमि उत्तराखंड में जो भी कृत्य या जो भी घिनौने अपराध या जो भी अपराध, जो भी घटनाएं देखने को सुनने को मिल रही है, इसके पीछे मेरा बार बार ये कहना है कि इसके पीछे हमारा उत्तराखंड का समाज भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो राजनीतिक के रूप में हो चाहे किसी रूप में, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। क्योंकि जो है ना कि बाहरी व्यक्तियों को संरक्षण देना उत्तराखंड जैसे इलाके में, तो कृत्य तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है। अगर बेटी कहीं बाहर, अगर दूसरे शहरों में जाई होती तो हम कहते कि बाहर के लोगों ने ऐसा कर दिया, लेकिन उत्तराखंड के अंदर अपने घर पर ही ऐसा घिनौना कार्य, इतना कृतकारी किया गया उन लोगों के द्वारा। आपकी तरफ से कितनी जल्दी उनको सजा होनी चाहिए? मुख्यमंत्री, जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से जो मतलब जो उन्होंने जो कहा है जनता के बीच में या अपने शब्दों में कि या उनके घर जो श्रीकोट में उनके गांव में जाके भी उनके पिताजी से मिले कि हम जो है कि अंकिता भंडारी को SIT के माध्यम से या फास्ट ट्रैक में के अधीन डाल के जल्द से जल्द सज़ा का ऐलान करेंगे ताकि इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो। लेकिन हम लोगों का भी यही कहना है। और अंकिता भंडारी जब श्रीकोट में उनके अंकिता भंडारी के गांव में जब धामी जी उनके पापा से मिले थे, पिताजी से मिले थे, तो उन्होंने बिल्कुल एक नकार दिया कि रुपए से क्या होता है, मेरी बेटी आज हमारे बीच में नहीं, आपकी अगर बहन होती, आपकी बेटी होती तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। तो वही उनका ऐलान है कि
कि जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा तो कमाने की है, बेटी दोबारा मेरे पास में लौट के नहीं आएगी। टोडवाल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप कंडारी जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि आप एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं, तो अंकिता के बारे में, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया सबसे अहम होती है, आप संस्था के अध्यक्ष हैं और लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, क्योंकि संस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे दिल्ली के अंदर लोग धरने पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए? उन दरिंदों को कितने दिन के अंदर सरकार मौत या सज़ा होनी चाहिए? देखिए जोशी जी, सज़ा तो जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मन में भी रोष है, हमारे खून बोलता है कि एक पहाड़ में हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध होता है। और तकरीबन अभी तो ये जितने हमारे उत्तराखंड वासी हैं सारे जोश में उबले हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 30 दिन के अंदर, नहीं तो 1.5 मिनट के अंदर उनको फास्ट ट्रैक में ला के जल्दी से जल्दी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। और मैं हार्दिक भंडारी, अध्यक्ष उत्तराखंड जन सर्व मंडल की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि हमने रामलीला के बाद जहाँ पे हमको ज़रूरत होगी धरना देने की, हम वहाँ पर धरना देंगे। और अपनी बहन के लिए इसके बाद हम एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे श्याम विहार में, हम पूरे कैंडल मार्च निकालेंगे साथ में, और जब निकालेंगे हम आपको भी अवगत करा देंगे कब निकाल रहे हैं। लेकिन बहन अंकिता के संघर्ष के लिए हम कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पर जाने को तैयार हैं, जो कुछ काम करना होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहन अंकिता को हम न्याय दिला के रहेंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है और सबसे वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि फास्ट ट्रैक का जल्दी से जल्दी बना के कम से कम 30 दिनों के अंदर दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि एक मिसाल पेश हो कि देवभूमि में कोई इस तरह का कृत्य ना कर सके। और हम ये चाहेंगे कि आगे अगर कहीं भी हमारी संस्था की ज़रूरत है हम वहाँ जाएंगे, जब तक अंकिता बहन को न्याय नहीं मिलेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी संस्था की तरफ से, और जितना भी हमारा उत्तराखंडी समाज यहाँ रहता है हम अपने पूरे समाज के लोगों के साथ आखिरी तक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सीधे देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड जनसंपर्क मंडल का आज 7वां दिन। इस समय आप सीधे लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक तरफ महिलाएं हैं, एक तरफ पुरुष हैं, और बहुत सारे लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भाई जी नमस्कार। जय श्री राम। नरेश तपलियाल। जोर से तो बोलते जय श्री राम। जय श्री राम। और क्या आज कितने दिन हो गए रामलीला? आज 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। आप किस भूमिका में हैं यहाँ पर? हमारा वॉलेंटियर का है, हमें मैनेज करना है कि कोई कुछ घटना ना हो, कुछ सब लोग ठीक से रहें, उनको ठीक से रखना, मैनेज करना है, मतलब पीपल मैनेजमेंट। अच्छा। पीपल मैनेजमेंट का काम है। ओके जी, ओके। और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। भाई जी नमस्कार। तो रामलीला कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है साहब, प्रभु राम की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, और अच्छा जन समूह भी है यहाँ पे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत सारे लोगों से और से भी जानकारी ले लेते हैं। और नमस्कार भाई जी। क्या देख रहे हैं आज? क्या देख रहे हो? हमारी सोसाइटी के फॉर्म है वो देख रहा है। इनाम मिल रहा लोगों को या नहीं मिला? पात्रों को बहुत इनाम मिल रहा है। बहुत मिल रहा। हाँ जी। तो आज भाई जी आप क्या देख रहे हैं? हम कैश की जिम्मेदारी है, प्लस मैनेजमेंट सारा। तो पात्रों को इनाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? अच्छे से इनाम मिल रहा है, लोग उनको अच्छा लग रहा है और अच्छे से इनाम दे रहे हैं। लोग दिल खोलकर इनाम दे रहे हैं पात्रों को, सभी पात्रों को, बाली, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न और सबरी तक को भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। आज क्या क्या था प्रोग्राम? आज था बाली सुग्रीव की लड़ाई थी, और बस चल रहा है। राम का मिलन था, हनुमान के साथ राम का मिलन भी था आज ही के दिन था, और अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय चारों तरफ से आप देख रहे हैं पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। भगवान श्री राम के इस पावन बेला पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और इस समय सीधे लाइव देख रहे हैं आप। और हमने अभी तक जो बातें कही, जो बातें इस समय हमारे साथ हुई थी, और
जो बातें हमने उत्तराखंड के लिए जो बात रखी है, सबसे बड़े अहम मुद्दा ये था कि जल्द से जल्द जो घिनौनी कृत्य किया है अंकिता भंडारी के लिए और तुरंत फास्ट कोर्ट ट्रैक के तहत उनको फांसी दी जाए। अभी तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। बोल सियापति रामचंद्र की जय। नमस्कार।